कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है, जहां सूरज की पहली किरणों के साथ नीला आसमान और हरे भरे खेतों की सुंदरता निखर आती है। यहीं पर रहते थे आर्यन और सिया, बचपन के दोस्त जो एक दूसरे को अपनी जान से ज़्यादा चाहते थे। आर्यन के लिए सिया उसकी दुनिया थी और सिया के लिए आर्यन की खुशियों का खजाना। एक दिन जब आर्यन और सिया गाँव के पास एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे, सिया ने आर्यन से पूछा, क्या तुम मुझे ऐसे ही प्यार करोगे? आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, सिया, मेरा प्यार तुम्हारे लिए अनंत है, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। सिया के चेहरे पर मुस्कान छा गई और दोनों ने उस पल को मन ही मन संजो लिया। यह उन दिनों में से एक था जब उन्हें पता नहीं था कि उनकी ज़िंदगी एक सैड लव स्टोरी बनने जा रही है। जैसे जैसे दिन बीतते गए उनके प्यार की गहराई बढ़ती गई, परंतु हर प्रेम कहानी की तरह उनकी कहानी में भी एक मोड़ आया। आर्यन के पिता ने उसे शहर जाकर पढ़ाई करने का फैसला किया। आर्यन के लिए यह कठिन समय था, लेकिन उसने सिया से वादा किया कि वह जल्दी लौट कर आएगा। यह वादा उसके रिश्ते का एक अहम हिस्सा बन गया और सैड लव स्टोरी का आरंभ बन गया। आर्यन के जाने के बाद सिया हर रोज उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर उसकी राह देखती रही। वह दिन रात बस आर्यन के वापसी का इंतजार करती थी। उसने अपने दिल से कभी भी सैड लव स्टोरी जैसी त्रासदी की कल्पना नहीं की थी, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ उसकी आंखों की चमक कम होती जा रही। शहर में आर्यन ने अपनी पढ़ाई में खुद को व्यस्त कर लिया, लेकिन उसकी आत्मा का एक हिस्सा हमेशा सिया के साथ गाँव में ही था। वह हर रोज़ उसे पत्र लिखता, लेकिन एक दिन जवाब नहीं आया। उसने सोचा कि सिया नाराज़ हो गई है, लेकिन वह नहीं जानता था कि सिया के जीवन में एक तूफान आने वाला है। यह तूफान उनकी सैड लव स्टोरी को और भी गहरा बना देगा। गांव में सिया के माता पिता ने उसकी शादी तय कर दी थी। सिया ने बहुत विरोध किया, लेकिन परिवार के दबाव में आकर उसने अपने प्यार का बलिदान दिया। आर्यन को यह खबर बाद में मिली। जब वह गांव लौटने की तैयारी कर रहा था, उसने महसूस किया कि उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी उससे दूर जा रही है। आर्यन ने गांव पहुंचकर देखा कि सिया की शादी हो चुकी है। उसने सिया से मिलने की कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ था। वह पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर रोया, जहाँ उन्होंने अपनी अनगिनत यादें बनाई थी। समय बीतता गया, लेकिन आर्यन का प्यार कभी कम नहीं हुआ। वह अक्सर उस पीपल के पेड़ के पास जाकर अपनी अधूरी प्रेम कहानी को याद करता। सिया की यादें उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी थी, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने अपने प्यार को अपने दिल में संजोकर रखा, जैसे कि वो एक अमूल्य खजाना हो। कुछ वर्षों बाद आर्यन ने सुना कि सिया की शादी सफल नहीं रही। वह उससे मिलने गया, लेकिन इस बार सिया ने उसे रोक दिया। उसने कहा, आर्यन, हमारा प्यार हमेशा अमर रहेगा, लेकिन अब हम साथ नहीं हो सकते।